अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मेरे ख्याल से हम उस हार्ट ब्रेक से निकल ही आए होंगे। डेफिनेटली मैं तो हमें करना पड़ता है, रूटीन सी बन गई है कि हमें आदत सी हो गई है अब तो कि पाकिस्तान ने हमें हार्ट ब्रेक देना ही देना डेफिनेटली। उसके अलावा ना वो कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आज का जो हॉट टॉपिक है वो थ्रू आउट सोशल मीडिया आपको अंदाज़ा हो भी गया होगा, मेरे टाइटल से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने लगा हूँ। द माइटी ऑस्ट्रेलियंस आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। ये बहुत हैरानकुन बात है कि ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। जी हाँ, जैसे कि आप भी हैरान हो रहे हैं, मैं भी वैसे ही हैरान हुआ था जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, जब वो जिम्बाब्वे से हारी थी और उसके बाद बाय चांस जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश की नज़र हो गया और उन्हें एक एक पॉइंट मिल गया, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर गया। 2009, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और अब ये तीसरी मर्तबा है जब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से किसी भी टूर्नामेंट से, किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट से वो बाहर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की जो डोमिनेंट साइड है वो हमेशा से ही रही है। आपको उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनसे अच्छे से अंदाज़ा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा जहाँ पे भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं, चाहे वो एशिया में हुए हों, चाहे वो बाहर हुए हों, ऑस्ट्रेलिया में या सीना कंट्रीज़ में, किसी में भी, तो उन्होंने हमेशा हर टीम को आउट क्लास ही किया है। वो कभी भी बैक ऑफ नहीं हुए चैलेंजेस से, वो हमेशा जीते ही हैं। इस साल जो बेसिकली उनके हारने की वजह बनी है वो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ ना होना थी। जॉश हेजलवुड का ना होना, पैट कमिंस का ना होना और उसके बाद मिचेल स्टार्क का ना होना, ये मेरे लिहाज से उनके लिए किसी डौने ख्वाब से कम नहीं था। मतलब आप वर्ल्ड कप जैसे बड़ी स्टेज पे जाकर जब आपके तीन मेन फास्ट बॉलर्स ही नहीं हैं जिन्होंने हमेशा आपको बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, बड़े बड़े मैचेस वन हैंडेडली जिताए हैं, जब वो ही आपकी टीम में नहीं है तो आपकी टीम ने ऐसे ही परफॉर्मेंस देनी थी और इट वाज अंडरस्टूड। और मिचेल मार्श भी इंजर्ड था। जो ऑस्ट्रेलियन से सबसे बड़ी गलती हुई है मेरे ख्याल से वो मुझे ये लगता है कि उन्होंने स्टीव स्मिथ को स्क्वाड में ना शामिल करके वो बहुत बड़ी गलती की है। स्टीव स्मिथ को लाजमी शामिल करना चाहिए था। जिस तरह की स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी उन्हें ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी, इंडिया में भी स्पिन फ्रेंडली पिचेस मिलनी थी और श्रीलंका में भी स्पिन फ्रेंडली पिचेस मिलनी थी, जो कि जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छा फायदा उठाया था कि जो उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त दी। जिम्बाब्वे के लिए हिस्ट्री है डेफिनेटली, वो किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में पहली दफ़ा सुपर 8 में गए हैं। इतनी बड़ी स्टेज पे जाना उनके लिए बाइसे फ़ख्र है। और हम भी माशाल्लाह से पहुंच ही गए हैं सुपर 8 में। लेकिन हमें था, अंदाज़ा था कि हमारे ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया ही जाएगा डेफिनेटली। बट इंडिया के मैच में हमें नहीं पता हमें क्या हो जाता है। हम कहाँ पे हमारी कहाँ पे ऐसी गलती हो जाती है कि हम हमेशा ही उनसे हारते हैं। और मेरे ख्याल से ये कोई क्रिकेटिंग गलती नहीं होती, हमारी मेंटली जो है वो मिस्टेक है। हमारे जो मेंटल नर्व्स हैं वो बहुत वीक हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, जो कि हमें स्ट्रॉन्ग, हमारी जो मेंटल नर्व्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। प्रेशर हैंडलिंग नहीं आती हमारे प्लेयर्स को। आज पाकिस्तान नामीबिया का मैच उठा के देख लें, साहबजादा फरहान ने बहुत ही अच्छा खेला, 100 मारा। भाई किस काम का? जो मैच आपके लिए इम्पोर्टेंट था, जो मैच हमारे मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट था, जो मैच हमारी टीम के लिए इम्पोर्टेंट था, हमारे मोराल के लिए, हमारी इज्जत के लिए, वो तो आप लोग हार गए। वन साइडेड हम मैच जीत गए। वंस अगेन उस्मान तारिक बॉल्ड वेल, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। इट वाज गुड टू सी कि फ़हीम अशरफ से इस दफ़ा उन्होंने बॉलिंग करवाई। मतलब यार अगर बात फिर वहीं आ जाती है कि जब फ़हीम अशरफ को आपने बॉलिंग में यूटिलाइज ही नहीं करना तो फिर एक अच्छे बैट्समैन को ऐड करें। और आज ख्वाजा नाफे को ऐड किया,
लेकिन मेरे ख्याल से कोई इतना करामत साबित साबित नहीं हुआ। उसको चाहिए था कि वो बाबर आजम की जगह पे आया था, तो उसको चाहिए था कि वो थोड़ा टाइम लेता, क्रीज पे टाइम स्पेंड करता और अच्छा खेलता, लेकिन नहीं। 5 वालों पे 5। बहरहाल हमें तो अब जीत से मतलब है। हम जीत चुके हैं, सुपर 8 में पहुंच चुके हैं। लेट्स सी कि अब हमारा ग्रुप किन किन टीम्स के साथ बनता है। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता जाऊं, जिसके अंदर हमारे प्राइम जो हैं, क्या कहते हैं, हमारे प्राइम ओपनर साइम अयूब। साइम अयूब साहब का पिछले, आप 2024 का वर्ल्ड कप उठा लें, एशिया कप उठा लें और अब का वर्ल्ड कप उठा लें, उनके स्कोर्स ज़रा चेक कीजिएगा। 12 बालों पे 6, 17 बालों पे 17, 0 0 0, 17 बालों पे 21, 3 बालों पे 2, 3 बालों पे 0, 11 बालों पे 14, 13 बाल पे 24, 17 बालों पे 19, 2 बालों पे 6, और आज का मैच भी निकालें कि आज भी उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। मतलब डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस। यार अगर आपने नहीं खेलना तो, अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं तो आप फखर जमान को चांस दें यार। अगर एक सीनियर की जगह किसी जूनियर को फोकियत दी जा रही है, तो जूनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जूनियर को चाहिए कि वो फिर उस तरह की परफॉर्मेंसेज दे के सीनियर की जो कमी है वो महसूस ना हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, उनसे नहीं हो पा रहा है। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छे टच में है, बट वो भी इम्पोर्टेंट मैच में एक ऐसे फजूल शॉट पे आउट हुआ जिसका कोई तुक ही नहीं बनता था। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में बात करने की अब मेरे ख्याल से मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब जब बात करेंगे तो वो उतना ही हमें वापसी जाना पड़ेगा, वही दिल दुखेगा। तो इट्स बेटर कि हम मूव ऑन करें। सुपर 8 में हम पहुंच चुके हैं। आज माशाल्लाह से रमज़ान भी शुरू हो गया है, कल से पहला रोज़ा होगा। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी पाकिस्तानी टीम के लिए, हमारे मुल्क के लिए हम दुआ करें, ताकि वो आगे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करे और कम अज़ कम हमारे लिए खुशी का बाइस बने। और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।